हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के एवरेज से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों को देखेंगे कि इनका यूज किस तरीके से करते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल सीख रहे होते हैं तो इन फार्मूले का यूज करना हमको आना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही काम के फार्मूले हैं। जैसे एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ, इन सभी फार्मूले को हम इसी प्रोजेक्ट पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम जो भी फार्मूले कवर कर रहे हैं सभी फार्मूले हम प्रोजेक्ट बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला एवरेज है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक कंपनी का डाटा दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमारा एड्रेस दिया हुआ और इन सभी लोगों की सैलरी है। अगर इसका जो सीनियर है आता है हमसे कहता है जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं टोटल सभी की सैलरी जो है इसका औसत चाहिए, तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और एवरेज फार्मूला यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे एवरेज फार्मूला हमने टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। जितनी यहाँ पे सैलरी है सारी सैलरी का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करके इंटर कर देंगे। टोटल यहाँ पे औसत निकल के आ जाएगा, जितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं सभी एम्प्लॉय का यहाँ पे औसत निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। अगर यही चीज हम कॉपी और पेन की सहायता से निकालते तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे जो हमारी सैलरी है, अगर हम यही चीज कॉपी और पेन से निकालते हैं तो इस सभी सैलरी को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का जो फार्मूला होता है सम होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम जो फार्मूले कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से, तो पिछले वीडियो में हमने इसको देखा भी था। अगर हमें किसी भी नंबर को जोड़ना होता है तो हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सम फार्मूला लगाएंगे, जितने यहाँ पे डाटा दिया है सभी डाटा का एड्रेस दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। टोटल इसका निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इन सभी को जो है जोड़ लिया है, टोटल यहाँ पे इतना आया है। अब हमको काउंट कर लेना है कि कितने लोग हैं। जितने लोग हैं उनसे हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो काउंट कर लेते हैं काउंट फार्मूला लगा के। अगर एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है तो हम इस तरीके से काउंट करते हैं। काउंट फार्मूला लगा के काउंट फार्मूला लगाएंगे और जितना यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सभी का एड्रेस दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 13 आ जाएगा। ये हमारा टोटल इसका जोड़ आया है कि यहाँ पे इतना हुआ, और जो जितने लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका यहाँ पे जो 13 आया, 13 लोग वर्क कर रहे हैं। अब इसको हमें 13 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और टोटल का एड्रेस दे देंगे। डिवाइड का यहाँ पे सिंबल बना के और जो हमारा काउंट नंबर आया इसका एड्रेस दे देंगे और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो इसका जो यहाँ पे टोटल औसत निकल के आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ से आई है वही चीज़ यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमको कॉपी और पेन की सहायता से एवरेज निकालना होता है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो आप लोगों को एवरेज फार्मूला समझ में आ गया होगा कि एवरेज फार्मूले का काम क्या होता है और इससे हम कौन सा वर्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज ए। एवरेज ए की सहायता से चाहे हमारे कोई न्यूमेरिक डाटा हो चाहे कोई उसमें अल्फाबेट डाटा हो, सभी का एवरेज निकालता है। जो एवरेज होता है केवल न्यूमेरिक डाटा का औसत निकालेगा, लेकिन जो एवरेज ए फार्मूला होता है, एवरेज ए फार्मूला चाहे अल्फाबेट हो चाहे कोई न्यूमेरिक डाटा हो सभी का औसत निकाल देता है। चलिए ए भी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एवरेज ए। एवरेज ए फार्मूला यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और जितने यहाँ पे नंबर दिए हैं सभी का एड्रेस दे देंगे। ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो चलिए अल्फाबेट नंबर लिख लेते हैं। आप लोग अभी देखना यहाँ पे बदलाव होगा। जैसे अल्फाबेट यहाँ पे ए लिख लिया, फिर यहाँ पे हम कुछ और नंबर लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे कोई और लिख लेते हैं। अगर इस तरीके से हम बदलाव करते हैं, जो एवरेज ए होता है, एवरेज ए अल्फाबेट नंबरों को काउंट भी कर लेता है और उसका जोड़ करके यहाँ पे औसत निकालता है। एवरेज केवल न्यूमेरिक डाटा को यहाँ पे काउंट करके औसत निकालता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि एवरेज एफ फार्मूला क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहले हमारा डाटा लिखा है इसको हम उसी तरीके से लिख लेते हैं जो हमारे पहले था। तो जो एवरेज इफ फार्मूला है, एवरेज इफ फार्मूले के सहायता से अगर हमें यहाँ पे जानना है केवल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के
एम्प्लॉय हैं उनका औसत निकालना होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उन्हीं का औसत निकालना है। तो यहाँ पे हम एवरेज इफ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लगा लेते हैं एवरेज इफ। यहाँ पे हम एवरेज इफ फार्मूला यहाँ पे लगा लिया और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले रेंज आता है। तो रेंज हमें किसकी देनी है? डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं। सर्च करके वहाँ पे किसी एक ही डिपार्टमेंट की एवरेज निकालनी है तो हम एवरेज इफ फार्मूला लगाते हैं और रेंज में टोटल डिपार्टमेंट का एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया देनी है कि हम कौन से डिपार्टमेंट की औसत निकालना चाहते हैं। तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के औसत निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल कोड ओपन कर लेंगे और इसमें टाइप कर देंगे फाइनेंस। यहाँ पे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइप कर लेते हैं। अगर इस तरीके से कोई एवरेज हमको यहाँ पे निकालना होता है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट। टाइप किया, यहाँ पे डबल कोड हमने फिर क्लोज कर लिया, कामा लगा लेंगे और टोटल यहाँ पे जो एवरेज है यानी कि जिसमें सैलरी दी हुई है इसका एड्रेस दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे उन लोगों का ही केवल औसत आया है। अगर यही चीज हम अलग करें तो चलिए अलग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे सम फार्मूला। सम फार्मूला लगाएंगे और इसमें हमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उन्हीं को ऐड करना है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अमन अग्रवाल है, इस पे क्लिक कर लेंगे, कामा लगा लेंगे। फिर इसके बाद हमारे आते हैं मधु मल्होत्रा, इनका एड्रेस दे देंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट राखी वर्मा, इनका एड्रेस दे देंगे, फिर कामा लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट में आते हैं पूनम रस्तोगी, तो इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इस तरीके से इंटर कर देना है। तो हमारे सामने टोटल इनका यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है उनकी टोटल सैलरी यहाँ पे इतनी आती है। अब यहाँ पे कितने लोग हैं? एक। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अमन अग्रवाल 1 हो गए, मधु मल्होत्रा 2 हो गई और यहाँ पे राखी वर्मा 3 और पूनम रस्तोगी 4। तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं और टोटल का एड्रेस दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से और इंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो हमारा आंसर यहाँ आया है ठीक वही आंसर यहाँ पे आता है। अगर इस तरीके से हमको एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज इफ की सहायता से कोई एक क्राइटेरिया देके जिस भी डिपार्टमेंट हो या किसी नाम से निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज इफ्स। जो एवरेज इफ्स फार्मूला है, एवरेज इफ्स फार्मूले में हमको 2 क्राइटेरिया के अनुसार निकालना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं जो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और वो यूपी के रहने वाले हों तो उनका हमें औसत निकालना होता है। तो हम यहाँ पे एवरेज इफ्स फार्मूले की सहायता से उनका एवरेज निकालेंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और एवरेज इफ्स फार्मूला यहाँ पे हम लगा लेंगे। एवरेज इफ्स फार्मूला लगाया, ब्रैकेट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब सबसे पहले एवरेज रेंज देनी है क्योंकि हमें सैलरी जो है इसी का एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ पे एवरेज रेंज में इसका एड्रेस दे देंगे और कामा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया यहाँ पे रेंज देनी है यानी कि जो क्राइटेरिया रेंज है। तो क्राइटेरिया रेंज में टोटल जो ये है डिपार्टमेंट इसका एड्रेस यहाँ पे दे देंगे, इसका एड्रेस दिया, फिर कामा लगा लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे या कहीं पे लिख के उसको हम एड्रेस भी दे सकते हैं। मान लिया यहाँ पे हमें केवल इसका निकालना है तो यहाँ पे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है टाइप कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख लिया और डबल कोड के अंदर इसको बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे कामा लगा देना है। कामा लगाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में एड्रेस का हमें यहाँ पे देना है क्योंकि हम इसी के माध्यम से जो है निकालना चाहते हैं। तो इसका एड्रेस दे देंगे। फिर कामा डबल कोड के अंदर हमको यहाँ पे यूपी टाइप कर देना है और डबल कोड से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे जो एवरेज इफ आया है, जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं और यूपी के रहने वाले हैं टोटल उन्हीं का यहाँ पे औसत निकालना होता है तो औसत निकल जाएगा। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो वर्क करते हैं 4 लोग, जैसे 1 ये हो गया, 2 3 और 4। लेकिन यूपी के लोगों को निकालना था तो यूपी के लोग यहाँ पे 3 ही है केवल, जैसे 1 ये यूपी का हो गया, 1 ये भी यूपी का हो गया और 1 ये भी यूपी का हो गया।
तो यहाँ पे टोटल इसका एवरेज इफ जो है इतना निकल के आया है 25,000। अगर इस तरीके से हमें कोई भी एवरेज निकालने होते हैं, चाहे एवरेज हो, चाहे एवरेज ए हो, चाहे एवरेज इफ और एवरेज इफ, तो हम इन फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूले हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, उसका हम आंसर जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जानेंगे जो सम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे सम इफ, सम प्रोडक्ट और इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।